Then, as I hurried by as fast as I could go, तब मैं तेजी से भागा जितना तेजी से हमसे भागा जा सकता था. The blacksmith Wachter, who was there with his apprentice. द ब्लैक स्मिथ जो लोहार जिनका नाम वाक्टर जो था वो वहाँ बुलेटिन बोर्ड में था. बुलेटिन बोर्ड के पास था अपने प्रशिक्षु के साथ. रीडिंग द बुलेटिन और समाचार को पढ़ रहा था जो बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था. कॉल्ड आफ्टर मी, और समाचार को पढ़ने के बाद, बुलेटिन को पढ़ने के बाद मुझे पीछे से आवाज देता है. डोंट गो सो फास्ट, तेज, इतना तेज मत भाग. बब मतलब लड़के, इतना तेज मत भाग लड़के. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा वक्त है. तुम्हारा स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा वक्त है, लेखक को कह रहा है ब्लैक स्मिथ वाक्टर कि इतना तेज मत भाग लड़के, तुम्हारा स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा वक्त है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो हमारा उपहास कर रहा था, वो हमारा मजाक उड़ा रहा था. लेखक क्या सोच रहा है? लेखक ये सोच रहा है कि वो जो ब्लैक स्मिथ है वो हमारा मजाक उड़ा रहा था क्योंकि हम लेट से आ रहे हैं इसलिए. एंड रिच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, और लेखक जो है एम हेमेल के छोटे से बगीचे के पास पहुंचता है ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हाँफते हुए. जो लेखक जो है वो एम हेमेल के छोटे से गार्डन के पास वो हाँफते हुए पहुंचता है. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, अक्सर जब स्कूल शुरू हुआ करता था, स्कूल जब प्रारंभ होता था तो बहुत अधिक शोर शराबा हुआ करती थी. विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे दूर सड़क पर भी सुना जा सकता था उस शोर शराबा को जो स्कूल में हुआ करता था. किस तरह का शोर शराबा? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेज के खुलने बंद होने की आवाज़. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, पाठ को एक साथ एक स्वर में दोहराने की आवाज़. वेरी लाउड, जो कि काफ़ी शोर शराबा हुआ करता था, काफ़ी बहुत आवाज़. विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम लोग अपने हाथ को अपने कान के ऊपर रखते थे ताकि अच्छे तरीके से समझ सकें. पाठ को रिपीट करते समय, दोहराते समय, मतलब पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए हाथों को कान के ऊपर रखते थे और एक साथ तेज आवाज़ में दोहराते थे. ये सभी चीज़ें, आवाज़ जो है अक्सर सुनी जा सकती थी दूर सड़क के पास, दूर सड़क से भी अक्सर ये सुनने को मिलता था. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर के जो बड़ी सी जो छड़ी होती थी, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर जो खड़खड़ाता था, जब वो खड़खड़ाने की आवाज़, टीचर की जो बड़ी सी छड़ी टेबल पर खड़खड़ाने की आवाज़ ये भी सुनी जा सकती थी. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, किंतु अब जो था बहुत ज़्यादा शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैं इन्हीं शोर शराबा पर डिपेंडेड था कि मुझे कोई देखे नहीं और मैं अपने डेस्क के पास चला जाऊं. बट ऑफकोर्स द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, पर बेशक अगर बात करें वो जो दिन जो था वो इतना ही शांत था जैसे मानो रविवार की सुबह की जो शांत भरा दिन होता है, बिल्कुल उस तरह एकदम पूरा क्लास शांत था. थ्रू द विंडो आई saw माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैंने खिड़की से होके देखा, खिड़की से झांका तो मैंने देखा कि मेरे सभी सहपाठी
अपने स्थान पर ऑलरेडी पहले से ही थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जो एम हेमेल जो टीचर जो थे वो ऊपर नीचे टहल रहे थे, अपने भयानक लोहे की रूलर को अपने आर्म में दबा के। उनके आर्म के अंदर, उसके बाह के अंदर भयानक लोहे की जो रूलर जो थी उसके बाह में था, और एम हेमेल ऊपर नीचे टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने आना पड़ा। लेखक क्या कहता है कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और मुझे सबके सामने आगे आना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटनेड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा शर्मिंदी लगा था, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुआ था, और बहुत ज़्यादा डर भी। हाउ फ्राइटनेड आई वॉज, मुझे बहुत ज़्यादा भय भी था। बट नथिंग हैपेंड, किंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल साउ मी, एम हेमेल मुझे देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्रता के साथ बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली। क्या बोले? गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ तेजी से अपने जगह पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, बेटा छोटा लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच जाओ तेजी से अपने जगह पर चला जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, नहीं तो हम लोग तेरे बिना ही शुरू करने जा रहे थे क्लास।